हेलो दोस्तों, वेलकम टू मारुस मेंटरशिप। अभी हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा 2023 के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च किया गया है। ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है, इसमें कई सारे एग्जाम्स इस साल गवर्नमेंट एग्जाम्स यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने हैं। उत्तराखंड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस मौके पर ये जरूरी हो जाता है कि हम एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, एक अच्छी प्लानिंग बनाएं कि जिसकी कारण कि हम इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं। 2023 आप सभी के लिए एक ऐसा साल होना चाहिए कि जिसके अंत तक आप सभी कोई ना कोई जॉब में लग जाएं, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लें। लेकिन वो तभी संभव है जब हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और जब हम एक अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे और अपनी इस पढ़ाई को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि यूकेपीएससी ने कौन कौन से एग्जाम्स की अभी लिस्ट निकाली है, डेट्स निकाली हैं और हम उनको क्रैक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2022 को वर्ष 2023 के लिए एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम हैं। 8 जनवरी 2023 को जो राजस्व विभाग का राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल का एग्जाम है। 22 जनवरी 2023 को वन विभाग का वन आरक्षी परीक्षा है। 7 से 8 फरवरी 2023 ये है सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2022। ये जो एग्जाम्स थे कुछ ये पहले से ही डिसाइडेड है कि एग्जाम्स होने हैं। ये अभी हम लोग को इनकी डेट्स पहले से ही पता थी। 12 फरवरी 2023 को अलग अलग विभागों के सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक, ये बेसिकली जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जाम्स हैं। 5 मार्च 2023 को है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022, ये भी अलग अलग विभागों की है। अप्रैल 2023 के बाद ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, ये बंदी रक्षक परीक्षा जो कि फिजिकल टेस्ट केवल इसमें होना है, रिटन एग्जाम इसमें ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। इसके अलावा संभागीय निरीक्षक प्राविधिकी प्रारंभिक परीक्षा 2022, ये है 19 अप्रैल 2023 को। ये परिवहन विभाग की एक टेक्निकल पोस्ट है जिसमें कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 23 अप्रैल 2023 को कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और उद्यान विभाग के चारा सहायक, खाद्य संस्करण प्रसंस्करण शाखा सहायक वर्ग 2 और सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा 2023 है। ये एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट है बेसिकली। फिर 30 अप्रैल 2023 को है उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2023, ये न्याय विभाग की है। ये जो पोस्ट है ये जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए होती है, एलएलबी वालों के लिए। लेकिन ये हर साल एग्जाम होता है, मतलब एटलीस्ट यही एक ऐसा एग्जाम था कि जो हर साल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही थी। मई 2023 ऑनवर्ड्स उसके बाद ये करा रहे हैं उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2023 का फिजिकल टेस्ट, ये गृह विभाग से संबंधित है। 7 मई 2023 को पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा है, इसमें भी अलग अलग विभागों से संबंधित है। 24 से 25 मई 2023 तक वैज्ञानिक अधिकारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2022, ये गृह विभाग से मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 4 जून 2023 को है मानचित्रकार और प्रारूपकार परीक्षा 2023, ये भी अलग अलग विभागों से है। 12 से 15 जून 2023 तक ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग, ये भी गृह विभाग से संबंधित परीक्षा है। 18 जून 2023 को है सम्मिलित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, ये अलग अलग विभाग है। इसमें राजस्व परिषद है, सचिवालय प्रशासन है, महाधिवक्ता कार्यालय जो हमारे नैनीताल बैठते हैं उनकी है, और लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ का एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रीलिम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जिसमें कि आप सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा 2 जुलाई 2023 संडे को ये अपर पीसीएस का एग्जाम है, सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023। तो जो लोग लंबे टाइम से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो लोग अभी जस्ट अगले महीने जनवरी में मेंस देंगे और उसके बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एग्जाम का प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। पिछले साल जो लोग इस एग्जाम को प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनके लिए भी एक दोबारा सुनहरा मौका है इसको निकालने का। इसी तरीके से आप देखिए 23 जुलाई 2023 को फिर लोअर पीसीएस और सफाई निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा और राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा है। ये भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग लास्ट टाइम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद आप देखिए 13 अगस्त 2023 को है
सम्मिलित अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी परीक्षा 2023। ये एई का एग्जाम है। ये जो बीटेक जिन्होंने किया है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने सिविल से और इलेक्ट्रिकल से किया है, उनके लिए एक बहुत अच्छा, मैकेनिकल से किया है उनके लिए एक बहुत, इनके लिए अच्छा चांस है एग्जाम का। 20 अगस्त 2023 को है अन्वेषण कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023। ये जो है, ये स्टैटिस्टिक्स वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन करा है, उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 23 से 26 अगस्त को जो हमारे न्यायिक सेवा, जो सिविल जज की जो मुख्य परीक्षा होगी, हमने देखा था ऊपर प्रीलिम्स था, अब ये क्या है, इसकी मुख्य परीक्षा है। इसके अलावा आप देखिए 13 से 14 सितंबर 2023 को ये आरओ एआरओ की जो ऊपर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, ये उसका मेंस कराने जा रहे हैं। 24 सितंबर 2023 को व्यवस्थाधिकारी परीक्षा 2023, ये राज्य संपत्ति विभाग की है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 को पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, ये जो वेटनरी साइंस वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने वेटनरी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम है ये। उसके बाद 8 अक्टूबर 2023 को है गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक परीक्षा 2023। ये एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसे कर सकते हैं। इसके बाद 16 टू 17 अक्टूबर 2023, ये जो ऊपर संभागीय निरीक्षक प्राविधिकी मुख्य परीक्षा, ये होनी है 2022 वाली, ये इस अक्टूबर में रखी है इन्होंने। उसके बाद जो लॉगिंग अधिकारी और जो रेंज ऑफिसर वन क्षेत्राधिकारी की जो है, ये 5 नवंबर 2023 को है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसके लिए कि आप सभी लोग प्रारंभिक परीक्षा देंगे और उसके बाद आप इसका मेंस होगा बाद में, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये पोस्ट भी अच्छी है और ये अच्छा एग्जाम है, आप इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। 8 नवंबर 2023 को है प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक मुख्य परीक्षा 2023। ये पॉलिटेक्निक के जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें काफी लोग पहले भी इसमें दे चुके हैं और बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसके लिए आप अच्छा एग्जाम कर सकते हैं। इसके बाद वन विकास निगम की जो स्केलर परीक्षा है 2023 को, ये 19 नवंबर 2023 को होनी है। इसके अलावा इसके बाद ये हमारी जो अपर पीसीएस का मेंस, ये 11 से 15 दिसंबर 2023, ये हमारा मेंस का आ गया है, हमारी डेट आ गई है। इसके अलावा जो हमारी 17 दिसंबर को इन्होंने फिर रखी है वैयक्तिक सहायक, जो हमारी पीएस के जो एग्जाम होते हैं, जो निजी सचिव एग्जाम है, ये हमारा रखा गया 17 दिसंबर को। और बंदी रक्षक की रिटर्न एग्जाम 24 दिसंबर को रखा गया है। और लोअर पीसीएस सफाई निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक जो मुख्य परीक्षा है, वो रखी गई है 27 से 28 दिसंबर 2023। हालांकि इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कई विज्ञापन अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, डेट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड में इतने सालों बाद पहली बार एक साल भर का एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया, जिससे कि बच्चों को एक सर्टेनिटी है। अब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आपको एक बहुत सर्टेनिटी है कि भाई हमारा एग्जाम होना ही होना है। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम में अपनी सफलता पा सकते हैं, इन एग्जाम्स में। और ये सभी पोस्ट देखिए, इसमें दो टाइप की हमारी पोस्ट हैं। एक वो है जिनमें वनडे एग्जाम है। वनडे एग्जाम में बेसिकली आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें कि हिंदी, उत्तराखंड और 10 नंबर की रीजनिंग और जीएस आता है। तो ये एक तो इसमें है, जैसे ये हमारा पटवारी लेखपाल है, वन आरक्षी है, ये वो एग्जाम्स हैं जो वनडे एग्जाम है। दूसरे इसमें जो एग्जाम आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, रेंज ऑफिसर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स है, वो वनडे एग्जाम होता है, फिर मेंस होगा, वो मल्टीपल डे सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, और उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। लेकिन वो भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हैं, जो जैसे कुछ इंजीनियर्स के लिए हैं, कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, कुछ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हैं, कुछ एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं, कुछ केवल जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्स हैं, अलग अलग थीम्स के एग्जाम हैं, और हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जबकि हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको, अगर आप ये इनमें मल्टीपल एग्जाम देंगे, क्योंकि आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे, तो वो अपने उस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, एक बैलेंस स्टडी, और किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों देंगे, जो मल्टी मल्टी जो अलग अलग दिनों में एग्जाम सुने वो, और प्लस वनडे एग्जाम देंगे, तो उनको अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो हम लोग जल्दी ही एक और वीडियो में यहाँ पे बनाऊंगा, एक और आपके सामने लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं
कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो निकल जाएँ। तो ये बहुत अच्छी एक हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है जिसको कि हमें टैप करना है। उत्तराखंड में कई सालों बाद एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है कि हम इन एग्ज़ाम्स को की तैयारी करें और उन्हें हमें टाइम बाउंड मैनर में उन्हें हमें पता हो कि भई हमारा एग्ज़ाम इस डेट इन डेट्स को होना है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी। तो आप सभी ने देखा कि उत्तराखंड यूकेपीएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च किया गया है, ये हम सभी के लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हम सब इस एग्जाम इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अगर सिंगल डे हो चाहे मल्टीपल डे हो हम अब बहुत टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हैं। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मेरे इस चैनल पे मैं इन सभी एग्जाम्स के बारे में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से पढ़ाई करी जाए और अलग अलग एग्जाम्स में क्या कोर्स मटेरियल हो सकता है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से यहाँ पर देंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ में स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि लगातार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।